10th हमारी लाइफ का होता है डिसाइडिंग मोमेंट। इवन हर स्टूडेंट की लाइफ का होता है डिसाइडिंग मोमेंट। पीसीबी लिया तो डॉक्टर बनना निश्चित है, और अगर पीसीएम लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट IIT-JEE फर्स्ट एम हो जाता है, फर्स्ट ड्रीम हो जाता है। अगर IIT एम किया है, IIT बेस्ट कोचिंग, बेस्ट इंस्टीट्यूट, उसके बाद फिर लाइफ सेट। और इस लाइफ सेट करने के लिए वो सबसे पहले चूज़ करते हैं बेस्ट कोचिंग। अब बेस्ट कोचिंग की जब बात आती है तो बात आती है कि विच सिटी इज़ द हब ऑफ बेस्ट IIT-JEE कोचिंग। फिर नाम निकल के आता है कोटा का। नमस्कार, मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं पायदान द बिगनिंग। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 द TVF क्रिएशन। TVF हमेशा से ही अपने व्यूअर्स की फीलिंग्स को और उनके इमोशन को टच करना बहुत अच्छे से जानता है, और वही दिखा है इस पूरी सीरीज में। दिस सीरीज वेरी ब्यूटीफुली डायरेक्टेड बाय राघव सुब्बू। पूरी सीरीज भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन राघव सुब्बू ने इस पूरी सीरीज में स्टूडेंट लाइफ का, IIT-JEE के स्टूडेंट लाइफ की पूरी लाइफ स्ट्रगल जितनी खूबसूरती से दिखाई है, उसके हर शेड को जितनी खूबसूरती से टच किया है, ये एक मंझे हुए डायरेक्टर की पहली पहचान है। फिर चाहे वो स्टूडेंट का एग्जाम का फियर हो, पढ़ाई का स्ट्रगल हो, दोस्तों के साथ मस्ती हो, होम सिकनेस हो, फर्स्ट क्रश का फीलिंग हो, अपनी फेवरेट टीचर के लिए लड़ाई करना हो, सेक्स एजुकेशन पे बात ना करना हो, या फिर कोटा के एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस सिस्टम तक लेके जाने की हो। इस पूरी सीरीज को जब आप देखना शुरू करोगे तो शुरू से लेकर आखिरी तक सीरीज बहुत नॉर्मल चलती है, बहुत आराम से चलती है। कोई बहुत BFX नहीं है, कोई बहुत लाउड साउंड नहीं यूज किए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि आप किसी थिएटर में बैठे हो। जब आप सीरीज देखना शुरू करोगे तो ये इतनी सूदिंग चलती है कि इसको देखते देखते आप कहीं ना कहीं किसी न किसी किरदार से जरूर खुद को रिलेट कर पाओगे, या कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर कर पाओगे कि हाँ, ऐसे किरदार को तो मैं जानता था, हाँ मेरी स्कूल लाइफ में तो ये था, हाँ जब मैं तैयारी कर रहा था, ये कर रही थी, तो ऐसा इंसान भी मेरे जीवन में था। फिर चाहे वो वैभव हो, फिर चाहे वो जीतू भैया हो, या फिर शिवांगी इस पूरी सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस बार निकल कर आई। शी इज वेरी स्ट्रेट, वेरी ब्लंट, वेरी बोल्ड बट ऑनेस्ट। इस सीरीज में हर कैरेक्टर ने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है, कहना पड़ेगा कि हर कैरेक्टर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो उसकी ही लाइफ चल रही हो। बहुत रॉ एक्टिंग है हर किसी की, बहुत नेचुरल एक्टिंग है हर किसी की, बट वेरी कनेक्टिव। कोई भी व्यूअर उसके साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है अपने आप को। अब मैं बात करूंगी इसके म्यूजिक पार्ट की। म्यूजिक पार्ट इतना ज्यादा खूबसूरत है कि एक समा बांध देता है। आप उसको देखते देखते कहीं ना कहीं उस स्टोरी में खो जाते हो, और ये शायद इस सीरीज की सबसे बेहतरीन बात है, सबसे खूबसूरत बात है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। हर सीरीज के खत्म होते होते एक म्यूजिक है और एक सॉन्ग है जो आपको पूरी सीरीज का सार बता देता है। फ्रॉम माई साइड, दिस कोटा फैक्ट्री सीजन 2 5 आउट ऑफ 5। आई मस्ट रिकमेंड। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले सीजन 1 देखिए और फिर सीजन 2, और जिन्होंने पहले सीजन 1 देख ही रखा है तो अभी तक आई एम श्योर कि सीजन 2 कंप्लीट कर ही चुके होंगे। बट पर्सनली I like this series very, very, very much. Very connective, very heart-touching and very emotional. Some scenes are really very, very good. फिर चाहे वो होम सिकनेस हो या फिर अपने फेवरेट टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना। जीतू भैया इस पूरी सीरीज का धुरी है, एक केंद्र है, और जीतू भैया ने बहुत खूबसूरती से एक सुलझे हुए टीचर की जो भूमिका निभाई है, और IIT की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाने और बताने और समझाने की जो उनके अंदर समझ है, वो पूरी तरह से ये दर्शाती है कि अभी भी उनके अंदर से IIT नहीं निकला। यस, आई मीन टू से दैट ही इज ऑल्सो एन IITian। तो शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी वजह से उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा। हालांकि जीतू भैया वैसे ही बहुत मजे हुए एक्टर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जीतू भैया का किरदार निभाकर सभी के दिलों को छुआ है, ये वाकई में मार्वलस है, अमेजिंग है। समटाइम आई फील कि अगर हम सभी के लाइफ में एक ऐसा कोई टीचर आ जाए तो शायद ही कोई प्रॉब्लम रहे। देन व्हाट यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड वॉच दिस सीरीज। थैंक यू ऑल।